पंजाब विधानसभा का श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को समर्पित विशेष सत्र सुबह 10 बजे शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद 11 बजे से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा होगी। सदन के सदस्य गुरु साहिब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और सभी चीजों पर सदन अपने विचार रखेंगे और हालांकि विपक्ष इस समय कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी कर रहा है। ऐसे में सदन के बाहर सरकार के खिलाफ विपक्ष की बयानबाजी भी सुनने को मिल रही है और आगे भी मिल सकती है। हो सकता है कि सदन के बाहर विपक्ष पूरे तरीके से हंगामा भी करे, क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से पिछले काफी लंबे समय से वो मांग कर रहा था कि सदन की कार्रवाई को बढ़ाया जाए, दिनों को बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया और अब इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सदन के बाहर बयानबाजी और नारेबाजी भी देखने को मिल सकती है विपक्ष की और प्रदर्शन भी साथ में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि आज पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र है। 1 दिवसीय ये मॉनसून सत्र है जिसको सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को समर्पित किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये उन्हीं को समर्पित होगा और ये सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत होगी। सत्र की शुरुआत में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और इसके बाद 11 बजे से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव से संबंधित विषयों पर सदन में चर्चा होगी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ हमारे साथ कुलवीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से आज ये जो सदन है उसका कार्रवाई शुरू होने वाली है, सुबह 10 बजे शुरू होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग विपक्ष कर रहा था वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि क्या विपक्ष एक बार फिर से सदन के बाहर हंगामा कर सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सेशन जो है वो 1 दिन का है और पूरी तरह से श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है ये सेशन। लिहाजा जो जनहित के मुद्दे हैं या फिर जो पंजाब से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको उठाने का सदन में जो है वो मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। यही वजह थी कि विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा था कि 1 दिन से अधिक दिन का ये सेशन होना चाहिए, इसकी अवधि जो है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सदन में चाहता है कि सरकार उनका जवाब दे और सरकार उन पर चर्चा करे, और ये विपक्ष ये चाहता था। लेकिन क्योंकि सेशन 1 दिन का ही रखा गया है, लिहाजा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मुद्दों से भागना चाहती है, सरकार मुद्दों से भाग रही है, यानी सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है और कई सारे मुद्दे जो हैं वो विपक्ष के पास हैं, जिन जिन पर विपक्ष ये चाहता है कि सरकार जो है वो सदन में या तो जवाब दे या फिर चर्चा करे। जी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा था वो शुरुआत से ही ये मांग की जा रही थी कि इस सेशन को लंबा होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि ये सेशन लंबा नहीं किया गया सरकार द्वारा? देखिए, सरकार ये तर्क दे रही है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400वां प्रकाश उत्सव जो है उसको ये समर्पित किया गया है विधानसभा का सेशन, लिहाजा उन्हीं के जीवन के बारे में या उनकी जो शिक्षाएं हैं सदन में चर्चा होगी। 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी सेशन की और 10 बजे सबसे पहले जैसे परंपरा है कि दिवंगत जो आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद स्थगित कर दिया जाएगा सेशन कुछ देर के लिए और 11 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के जीवन या उनसे जुड़ी हुई शिक्षाओं पर जो सदन के सदस्य हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपने अपने विचार जो है वो रखेंगे, प्रकाश डाला जाएगा उनके उनके जीवन पर। जी। कुलवीर जी, 10 बजे इसकी कार्रवाई आज सदन की शुरू होने वाली है, किस तरीके की ये कार्रवाई रह सकती है ये भी बताएं। देखिए, क्योंकि पूरी तरह से समर्पित है विधानसभा का ये विशेष सेशन इसको कहा गया है और पूरी तरह से समर्पित श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को है, लिहाजा सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के लोग हों, सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़े जो शिक्षाएं हैं या फिर उनके जीवन जो उनका जीवन है उस पर प्रकाश डाला जाएगा और कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो विधानसभा की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शिक्षाओं का वो पूरी जनता के नाम, पूरी आवाम के नाम जाएगा कि किस तरह से उन्होंने कुर्बानियों भरी जिंदगी, मानवता के लिए एक कुर्बानियों भरा जीवन जो है उनका रहा है और उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो किस तरह से एक इंसान का
एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जो है वो मार्गदर्शन करती हैं। तो इस तरह का संदेश जो है वो आज निकलने वाला है, क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के जीवन पर जो है वो चर्चा होनी है। हालांकि राजनीति की बात करें तो राजनीति बाहर जरूर देखने को मिल सकती है सदन की, क्योंकि विपक्ष जो पिछले कई दिनों से लगातार मांग कर रहा था और सरकार को घेर रहा था, वो आज सेशन में जाने से पहले भी या सेशन के बाद भी सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी जो है वो कर सकता है, क्योंकि सेशन की अवधि जो है वो फिलहाल बढ़ाई नहीं गई। लिहाजा ये शिकायत जो है वो अपनी रख सकता है विपक्ष मीडिया के सामने, ताकि जनता तक उनकी बात जो है वो पहुंच सके। क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि बेअदबी का मामला हो या फिर बिजली महंगी का मामला हो, या रेत माफिया का मामला, या बेरोजगारी जो है उसको लेकर, शराब माफिया जो है वो पंजाब में कहीं ना कहीं, और ड्रग्स का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है पंजाब में, क्योंकि काफी ज्यादा इफेक्टेड है पंजाब ड्रग्स को लेकर। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार से, जिन पर या तो जवाब चाहता है विपक्ष, या फिर चर्चा चाहता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक दिन का सेशन है, विपक्ष को ये मौका जो है सेशन में नहीं मिलेगा। लिहाजा जो मुद्दे हैं जनहित के, उनको मीडिया में जरूर उठाकर सरकार को घेर सकता है हम्म। विपक्ष। जी। विपक्ष तो सरकार को घेर सकता है कुलवीर जी, क्योंकि देखिए विपक्ष का अधिकार है। लेकिन अभी पंजाब में जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है, तो देखा जा रहा है कि पंजाब इस सरकार के ही कुछ विधायक हैं और नवजोत सिंह सिद्धू गुट के कह सकते हैं कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो सरकार को घेर सकते हैं। क्या लगता है कि सदन के बाहर ही यह हंगामा हो सकता है? तो क्या सरकार की कुछ विधायकों की ओर से भी हंगामा किया जा सकता है? देखिए, हंगामा तो इसको शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के खिलाफ जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर सरकार के अपने ही लोग मीडिया में बयानबाजी करते रहे हैं, वो लोग भी आज क्योंकि सदन में आएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं मीडिया से भी इंटरेक्शन उनका होगा। और अपनी वो बात है जिस तरह से खास तौर पर बेअदबी या ड्रग्स का मुद्दा है, उसको लेकर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो सवाल उठाते रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में हो सकता है कि जो मुखालफत कर रहे हैं सरकार की, कांग्रेस के अपने ही लोग, वो मीडिया से इंटरेक्शन करें, तो हो सकता है कि इस तरह की बयानबाजी सरकार के खिलाफ उनकी आज फिर देखने को मिले, जिससे कांग्रेस का जो अंतरकलह है वो और बढ़ सकता है। हम्म। सेशन आज शुरुआत होने जा रही है, क्या मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है सदन में? देखिए, सेशन 10 बजे क्योंकि शुरू होगा, लिहाजा 9:30 बजे के आसपास जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि विधानसभा के सेशन के दौरान विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था जो है विधानसभा के आसपास लगाई जाती है। जी। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कुलबीर जी की गई है? क्योंकि देखिए सदन है और इसमें खुद सीएम भी यहाँ पर मौजूद होंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के जो जिम्मेदारी है वो चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस जो है दोनों मिलकर संभालती हैं, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस जो है आउटर एरिया में अपना जहाँ जहाँ तक उसका जुरिडिक्शन है वहां तक की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखती है, उसमें जिसमें ट्रैफिक से लेके आम सुरक्षा जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो अंदर की सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं जो पंजाब पुलिस के कमांडो फोर्स जो है वो रहती है। इसके अलावा सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं तैनात होती हैं, पंजाब पुलिस जो है वो मोर्चा संभालती है। और पूरे पूरे विधानसभा परिसर को बकायदा सीसीटीवी कैमरे जो है वो वहां से लैस कर दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए, चाहे वो किसी संगठन के रूप में हो या फिर जिस तरह से किसान आंदोलन भी चल रहा है, इस तरह की संभावना बनी रहती है कि कर्मचारी या फिर कोई और वर्ग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ कूच कर सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखनी पड़ती है, ताकि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसको किसी तरह से कोई खतरा ना हो। तो कुलवीर इसलिए जी सुरक्षा देखिए, व्यवस्था जो काफी चाक चौबंद है। जिस तरीके से पंजाब में फिलहाल हम देख रहे हैं कि किसानों की सबसे बड़ी तादाद जो है वो नाराज चल रही है कहीं ना कहीं। क्या लगता है कि इस सेशन की वजह, जो सेशन होगा आज, उसमें किसान भी अपनी बातचीत रख सकते हैं और किसी तरीके का प्रदर्शन या कोई रणनीति किसानों के सामने आई हो? देखिए, मीडिया के पास अभी इस तरह की कोई इनपुट नहीं है कि किसान अपनी बात करने के लिए विधानसभा की तरफ कूच कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ इनपुट हैं मोहाली साइड से, कि कुछ हिंदूवादी संगठन हैं
जो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ कूच करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि कहाँ तक वो सफल होंगे, विधानसभा के नज़दीक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सुरक्षा के कई लेयर्स जो हैं, वो विधानसभा परिसर तक रहती हैं। तो ऐसे में एक एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है, क्योंकि कॉल है कुछ हिंदू संगठनों का, वो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि विधानसभा की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन कितना कामयाब होंगे नज़दीक जाने में, वो ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना अहम भी होगा। इसी के साथ कुलवीर जी, ये भी जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि ये सेशन श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है, लेकिन मॉनसून सेशन जो है वो आगे बुलाया जाएगा। क्या लगता है कि पंजाब में अभी इलेक्शन होने में कुछ ही समय बाकी है, इलेक्शन से पहले क्या एक बार फिर से मॉनसून सत्र को बुलाया जा सकता है? देखिए मुस्कान, ये दावा जो है डॉक्टर राजकुमार वेरका ने हमसे बातचीत में किया था कि जो सेशन है मानसून, वो बाद में बुलाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि बुलाया जा सकता है। इसमें यानी कि हाँ या ना दोनों की संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि सरकार जो है वो क्योंकि आज की सेशन को विशेष सेशन का नाम दिया गया है, जो हुँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को समर्पित है। लिहाजा सरकार अगर चाहे तो हो सकता है कि स्पीकर को फिर से अर्ज कर सकती है कि मानसून सेशन जो है वो बुलाया जाए, ताकि पंजाब के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की बिल्कुल। जा सके। हुँ, हालांकि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच की जो अवधि रहती है वो करीब 6 महीने की अवधि जो है वो रहती है, और 6 महीने की अवधि के बीच में एक सेशन जो है वो जरूर बुलाया जाना होता है। हुँ, लेकिन अब क्योंकि सरकार के पास अब 4 महीने के आसपास का समय जो है वो बचा हुआ है, लेकिन मॉनसून सेशन जो है वो फिलहाल क्योंकि इसको विशेष सेशन का एक नाम दिया गया है आज के सेशन को, लिहाजा एक मॉनसून सेशन सरकार बुला सकती है, यदि सरकार की इच्छा हो। ठीक है कुलवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।